अचानक से इंडियन पेंट मार्केट में सुनामी आ गई है। आदित्य बिरला ग्रुप ने 10,000 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट करके पूरी इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। जस्ट इमेजिन 82 इयर्स पुरानी कंपनी एशियन पेंट 60% मार्केट पर राज करती थी, उसकी नींद सडनली उड़ गई है। और ये वही एशियन पेंट है जिसे डिकेड से कोई छू भी नहीं पाया। एशियन पेंट वर्सेस बिरला ग्रुप, ये सिर्फ दो कंपनीज की फाइट नहीं है, ये है एस्टेब्लिश्ड पेंट लीडर्स वर्सेस इंडस्ट्रियल पावर हाउस का एक एपिक बैटल। एक तरफ है पेंट मार्केट का किंग जिसने लिटरली कड़ी मेहनत से इस कैटेगरी को ऑर्गेनाइज किया, और दूसरी तरफ बिरला जैसे हैवीवेट जो हर इंडस्ट्री में एंटर करते ही कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस छीन लेते हैं। और सबसे वाइल्ड पार्ट, बिरला ओपस खुलेआम बोल रहा है कि 2025 तक वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट प्रोड्यूसर बन जाएगा और 10,000 करोड़ की रेवेन्यू टारगेट कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, ये इंडिगो पेंट्स के लास्ट 5 इयर्स के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा है। एंड व्हाट ब्लू माय माइंड इज कुमार मंगलम बिरला's words. He said no paint company globally has ever launched in one shot factories, operations, products and services at the scale that we are about to undertake. मतलब ये कोई नॉर्मल एंट्री नहीं है भैया, ये है फुल ऑन इन्वेजन। ये डिस्ट्रप्शन सिर्फ पेंट कंपनीज के लिए नहीं है बल्कि कंज्यूमर्स के लिए। प्राइसेस कम हो गए, क्वालिटी इंप्रूव होगी, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। भाई अब बात करते हैं कि आखिर पेंट इंडस्ट्री इतनी लुक्रेटिव क्यों है कि बिरला जैसे बिजनेस जायंट्स इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं। देखो, इंडिया का पेंट मार्केट 70,000 करोड़ से भी बड़ा है और पिछले 20 ईयर से कंसिस्टेंटली 11 to 12% CAGR ग्रोथ दे रहा है। मतलब ये मार्केट एवरी 6-7 ईयर्स में डबल हो जाता है। कौन छोड़ेगा ऐसा अपॉर्चुनिटी? और मार्केट स्ट्रक्चर भी समझ लो, 75% मार्केट डेकोरेटिव सेगमेंट है, घर के वॉल्स फर्नीचर पे लगने वाला पेंट, और 25% इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, मतलब कार, मशीन्स, अप्लायंसेस पे लगने वाली पेंट। इंटरेस्टिंगली एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई नेरोलैक, इन सब का 85% रेवेन्यू डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है। बट हियर इज द क्रेजी सीक्रेट, नॉर्मल बिजनेस में 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन मतलब बेस्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन पेंट कंपनीज 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करते हैं, लाइक सीरियसली इनसेन नंबर्स। लेकिन here is where it gets super interesting. एशियन पेंट का ROC, that is return on capital employed, is mind blowing, 37.5%। मतलब अगर एशियन पेंट 10 रुपए इन्वेस्ट करती है तो उस पर 3.25 रुपए प्रॉफिट अर्न करती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन एशियन पेंट स्टॉक इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न मेकर फॉर द इन्वेस्टर्स। बर्जर का ROC 27.5%, डिलक्स का 22.3% है। बिलीव मी, ये नंबर्स लीगली बिजनेस से भी कई ज्यादा है। बट इतना ज्यादा रिटर्न क्यों? क्योंकि पेंट एक्चुअल में कमोडिटी है जिसे ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के थ्रू प्रीमियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंज्यूमर्स क्वालिटी, रेंज और ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं और इसके लिए प्रीमियम पे करने को रेडी रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया का पेंट कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। 2015 में लोग 7-8 सालों में रीपेंटिंग करवाते थे, लेकिन अब 4-5 साल में रीपेंट ट्रेंड बन गया है। इसके अलावा राइजिंग होम ओनरशिप्स, अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज का ग्रोथ की वजह से ये इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। बट इट मेड मी वंडर, जब इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है फिर भी इतने सालों में न्यू प्लेयर्स क्यों नहीं उतरे? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, इट इज वेरी टफ पेनिट्रेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकेंडली इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव। और इसको समझने के लिए पेंट बिजनेस का सीक्रेट इकोनॉमिक जानना बहुत क्रूशियल है। पेंट बेसिकली किन चीजों से बनता है? इसके सिर्फ 2 मेन रॉ मटेरियल्स है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो पेंट को गाढ़ा बनाए रखता है, और दूसरा क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स। इन दोनों का कंबाइंड कॉस्ट पेंट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 50 to 60% होता है। बट ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये दोनों ही मोस्टली इंपोर्ट करने पड़ते हैं, स्पेशली टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो साउथ कोरिया से आता है, और ये दोनों के प्राइसेस हाईली फ्लक्चुएटिंग होते हैं। इसलिए पेंट कंपनीज का कॉस्ट पे कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। इस डिपेंडेंसी का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है जब टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, पेंट कंपनीज के स्टॉक्स ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। डेटा शोज पेंट कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन का क्रूड ऑयल और टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्राइसेस से स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मतलब 85%। पेंट इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स का एक और पिलर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क। ये रियल सुपर पावर है और इसमें भी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये टिंटिंग मशीन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड को स्टैब्लिश करने में। ये मशीन क्या करता है? डीलर्स को सिर्फ 5-7 बेस पेंट रखने होते हैं और 15-17 कलरेंट्स, और ये मशीन से वो 2000 प्लस कलर्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट।
इससे डीलर्स को लिमिटेड इन्वेंट्री रखनी पड़ती है और कस्टमर को अनलिमिटेड चॉइसेस मिल जाती है। और ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। एक डीलर के पास स्पेस लिमिटेड होता है, वो 2 या मैक्सिमम 3 से ज्यादा कंपनीज के टिंटिंग मशीन नहीं रख सकता। एशियन पेंट्स के मार्केट में 75,000 टिंटिंग मशीन है, जो बर्जर, कंसाई और नेरोलैक कंबाइन से भी ज्यादा है। न्यू कंपनीज को पहले तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना पड़ता है मशीन रखने के लिए, और कन्विंस हो जाए तो बिल्कुल फ्री में देनी पड़ती है। बट सरप्राइजिंगली न्यू प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर टू एंट्री है क्रेडिट पीरियड। इन दिस इंडस्ट्री स्पेशली एशियन पेंट्स अपने डीलर्स को अप टू 60 डेज की उधारी देती है। मतलब जितना एक्सपांड करोगे उतना कैपिटल में डालना पड़ेगा, जो छोटी कंपनीज के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए नई कंपनीज एंटर नहीं हुई। पेंट इंडस्ट्री का यूनिट इकोनॉमिक्स समझने के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करते हैं। 50 to 60% रॉ मटेरियल, 10% पैकेजिंग और लॉजिस्टिक, 20 to 25% मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और बचा हुआ 15-20% कंपनी का प्रॉफिट। इसलिए बिरला जैसे जाइंट्स ने सोचा, अगर हम लार्ज स्केल पे एंटर करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से प्रॉफिट जनरेट तो कर ही लेंगे, लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में भी बल्क सेल से रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पे, बिरला का मास्टरमाइंड प्लान। कुमार मंगलम बिरला ने मार्केट कैप्चर करने के लिए पूरा डिटेल गेम प्लान रेडी किया है। उनकी एंट्री से पूरे पेंट इंडस्ट्री की कैपेसिटी नेक्स्ट 3 इयर्स में 40% इंक्रीज हो जाएगी। और बिरला का क्लियर विजन है 2025 एंड तक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट प्रोड्यूसर बनना। उनकी स्ट्रेटेजी है गो बिग और गो होम, जिसका अप्रोच है फैक्ट्री सेटअप, टैलेंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डीलर नेटवर्क, सब कुछ एक साथ डेवलप करना विदाउट एनी पायलट टेस्टिंग। और ये मुकेश अंबानी के जियो स्टाइल डिस्ट्रप्शन प्लान से मिलता जुलता लगता है। लेकिन एशियन पेंट पर खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि बिरला अकेला नहीं है इस रेस में। जेएसडब्ल्यू पेंट ने भी एंट्री कर ली है, फेविकोल वाली पेडिलाइज इंडस्ट्री ने भी पेंट मार्केट में एंट्री ले ली है, और उन्होंने तो एशियन पेंट्स के एक्स लीडर्स को हायर कर लिया है। जेके सीमेंट भी पेंट मार्केट में अग्रेसिव हो रहा है। मतलब एक साथ 3 मॉन्स्टर्स तैयार हो गए। बिरला ऑफिस का कहना माने तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट किए हैं, जो पहले पेंट मार्केट में थे ही नहीं। मतलब कह रहे हैं कि हम मार्केट का एक्सपांशन कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स बेस पर ही डिपेंडेंट नहीं है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने भी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अचीव किया है। वो इंडिया की फास्टेस्ट प्रॉफिटेबल पेंट कंपनी बन गई है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, एस्टैब्लिश प्लेयर्स स्पेशली एशियन पेंट्स कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं डिस्ट्रप्शन को। देखा जाए तो पेंट वॉर फुल ऑन इंटेंसिव हो गई है। नए प्लेयर्स को अग्रेसिव मूव्स ने एस्टैब्लिश कंपनीज को भी एक्शन मोड पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। एशियन पेंट्स अपने 82 इयर्स पुरानी लीगलसी पे रिलाई नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपना गेम प्लान अपग्रेड कर लिया है। डीलर रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस बढ़ा रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिकेड पुराने रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट को इजीली तोड़ना आसान नहीं होगा न्यू प्लेयर्स के लिए। एशियन पेंट्स ने भी स्मार्टली डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली है। वो बिरला की पुट्टी, पेडिलाइट के वाटरप्रूफिंग, अडेसिव कैटेगरीज में अग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं। एज दे से बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। मार्केट रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा है। बिरला ग्रुप के पेंट इंडस्ट्री में एंटर होते ही एशियन पेंट के शेयर्स ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स समझते हैं कि एशियन पेंट के पास डीलर नेटवर्क इतना डीप है कि उन्हें हराना अनलाइकली है। कंसोलिडेशन साइन दिखने लगी है। इंडिया के 4th लार्जेस्ट पेंट मेकर एक्जो नोबेल, हु ओन्स डीलक्स ब्रांड, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, मर्जर या डाइवेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सिग्नल है कि मार्केट रीशेप हो रहा है। फ्यूचर में पेंट इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? प्राइमरली 3 ड्राइवर्स है। नए घरों का कंस्ट्रक्शन, एवरेज घर साइज में इंक्रीज और रीपेंटिंग साइकिल का शॉर्टर होना। हिस्टोरिकली पेंट इंडस्ट्री का जीडीपी ग्रोथ से डायरेक्ट कोरिलेशन रहा है। पेंट इंडस्ट्री ग्रो 1.5 to 1.7 टाइम्स द जीडीपी ग्रोथ रेट। एक्सपर्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि FY34 तक इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी और पेंट इंडस्ट्री 80,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो जाएगी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए क्वेश्चन ये है, क्या बिरला सक्सीड हो गए इन बिकमिंग नंबर 2? एशियन पेंट्स के सेल्स गिरेंगे या फिर एशियन पेंट्स अपना डोमिनेंस मेंटेन कर लेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, स्मॉल प्लेयर्स का क्या होगा? इंडिगो पेंट्स बंद हो जाएगी या एशियन पेंट्स या बिरला उसे खरीद लेंगे? और कंज्यूमर्स को इस कंपटीशन से क्या बेनिफिट मिलेंगे? क्या लगता है आपको? पेंट इंडस्ट्री के बारे में अपनी इनसाइट्स या ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी इंसाइटफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
और हम ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज रेगुलरली कवर करते रहेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग केस स्टडी के साथ।